कांकेर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सराधू नवा गांव में तेंदुआ घुस गया। गांव में एक घर में घुस गया था तेंदुआ घुसने के बाद ग्रामीणों में दहशत माहौल है। मौके पर वन विभाग मौजूद है। तेंदुए को घर से बाहर निकालने का प्रयास जारी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त कांकेर से आपको बता रहे हैं, जहां पर घर में तेंदुआ घुस गया है। अब ये सराधू नवा गांव का ये मामला है। अब शिकारी अगर घर में ही घुस जाए तो कितनी ज्यादा दहशत होगी आप समझ सकते हैं। और जब बहुत ज्यादा दहशत हो जाती है तो लोग आक्रामक भी हो जाते हैं। और ऐसे में ये तो जानवर है, इसे तो समझ नहीं है, लेकिन लोग कहीं उसे गुस्से में कुछ नुकसान ना पहुंचा दें। ऐसे में जरूरी है कि इसे सुरक्षित यहां से निकाल लिया जाए। मौके पर वन विभाग मौजूद है और वो ही स्थिति को पूरी तरीके से संभाले हुए है। स्थिति को संभालने में वही लगा हुआ है। आसपास बड़ी संख्या में ग्रामीण जो हैं वो जुट गए हैं। अब संभवतः ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश की जाएगी ताकि ये बेहोश कर दिया जाए और उसके बाद फिर इसे वहां से निकाल लिया जाए। लेकिन कांकेर से आपको खबर बता दें कि लगातार जंगली जानवर जो हैं वो शहरी या रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं और इसकी वजह है जंगलों का कम होता जाना और आबादी का बढ़ता जाना, रिहायशी इलाकों का बढ़ता जाना। खेम नारायण शर्मा हमारे संवाददाता कांकेर से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। खेम नारायण जी, ये लगातार ये घटनाएं जो हैं रिहायशी इलाकों में जंगली जानवरों के दाखिल होने की, ये हमेशा हम देखते हैं। एक बार फिर से यही सामने आया। इस बार भालू नहीं तेंदुआ है और अब जाहिर सी बात है कि लोग बहुत ज्यादा दहशत में होंगे, क्योंकि शिकारी अगर उनके इलाके में आ जाए तो डर तो लगना हर किसी को सही बात है कि लगेगा ही। जी बिल्कुल सही बात है। इस वक्त कांकेर के जितने भी वन परिक्षेत्र हैं और रिहायशी इलाकों पर जंगली जानवरों का आना जाना लगा हुआ है। और उसी तरह आज चरामा के सराधू नवा गांव के में आज सुबह पहट एक तेंदुआ घुस आया है एक घर में, जहां पर वो पटाव पर छुप कर बैठा हुआ है और ग्रामीण काफी दहशत में है। भीड़ का माहौल है और सुबह से कांकेर और चरामा वन विभाग की टीम तेंदुए को बाहर निकालने का प्रयास कर रही है। और वन विभाग का कहना है कि उसे बाहर निकाल लिया जाएगा और पिंजरा भी लगाया गया है। काफी कवायद कर रही है, प्रयास कर रही है वन विभाग की टीम और बाहर निकालने के लिए। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका इस खबर बताने के लिए और इस खबर पर आप नजर बनाए रखें। आगे भी आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। बढ़ते आगे, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज सीएम हाउस में बच्चों के साथ दीपावली मनाई। कोविड में अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के साथ मिलकर ये दीपावली सेलिब्रेशन मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। डांस किया सीएम ने, गाना गाया और कहा कि अनाथ बच्चों की पढ़ाई सरकार मुफ्त कराएगी। बच्चे अगर मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहते हैं, प्राइवेट कॉलेज में भी करेंगे तो भी फीस सरकार भराएगी। बच्चों की खेल और सांस्कृतिक प्रतियोगिता साल भर में एक बार करवाई जाएगी। महिला बाल विकास विभाग इसका आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बच्चों के साथ में दीपावली मना रहे हैं। सीएम हाउस में तमाम बच्चे यहां मौजूद हैं, वो उनके साथ ही बैठे हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले गाना बजाना भी हो रहा था, मुख्यमंत्री जी खुद उनके साथ में बच्चे बन गए थे थोड़ी देर के लिए। तो सर, लग रहा है कि सारी खुशियां सिमट गई हैं सीएम हाउस में। मैं भी खुश हूँ और मेरे बच्चे भी खुश हैं, मेरे भांजे भांजी। ये
किसी त्योहार पे अभाव क्यों महसूस करे कि काश माँ होती, पिता होते। मामा तो है, इसलिए मामा के घर खुशियां बांटने आए हैं। इनके साथ मैं भी खुश हूँ, ये भी खुश है। सर, आपका लंबा राजनीतिक करियर हो गया, हमने देखा कि बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। कुछ दिनों पहले आप दिल्ली में इन्वेस्टर्स से बात कर रहे थे, कल देखा धनतेरस में पब्लिक के बीच में थे, और आज छोटे छोटे बच्चे। ये सर, ये भाव जो है और कहीं ना कहीं खुशियां बांटने का जो तरीका है, वो आपको लगता है कि आप ये और ज़्यादा और हो सकता है? देखिए, मैं हर एक में उसी को देखता हूँ, भगवान को। तो जब इनको खिलाता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं ऊपर वाले को, भगवान को ही खिला रहा हूँ। ये इसीलिए तो ये दुनिया है, काय के लिए? इन बच्चों को प्रेम बांट के, इनके भविष्य की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करके अपनी जिंदगी धन्य हो गई। तो कुछ योजनाएं भी आपने कहा कि इनको पढ़ाई लिखाई, खेल को और सांस्कृतिक भी मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, कोविड के अलावा भी किसी बच्चे के माता पिता नहीं है, उसकी भी पढ़ाई लिखाई, भोजन, आवास की व्यवस्था, और उन बच्चों की व्यवस्था भी कि 12वीं तक पढ़ने के बाद संस्थाएं क्या देती थी, अब जाओ तुम अगर किसी ऐसी संस्था में जहाँ अनाथ बच्चे रहते हैं, अब वो बच्चे कहाँ जाएंगे? उनके लिए भी बाल आशीर्वाद योजना, उनकी उच्च शिक्षा की व्यवस्था भी करेंगे। ये है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो यहाँ उन बच्चों के साथ हैं जो कोविड में अनाथ हो गए थे, उनके साथ में उन्होंने दिवाली मनाई है। और दिवाली इस बार कुछ ऐसी है जो यहाँ सीएम हाउस का पूरा रंग बदला हुआ नजर आ रहा है। थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री ने उनके साथ गाना बजाना किया, उनके साथ में डांस भी किया, फिर गाना भी गाया, और अब उनके साथ में जो खाना है वो खा रहे हैं और दिवाली की खुशियाँ बांट रहे हैं। कैमरामैन मोहसिन के साथ सरल श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और इधर सीएम के साथ कार में बैठने वाली बच्ची दिया ने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की, और दिया ने सीएम से, शिवराज सिंह चौहान से कहा कि वे जिंदगी के हर मोड़ पर उनके साथ हैं और कभी कोई परेशानी हो तो वो सीएम हमेशा साथ रहेंगे। आपको बता दें कि दिया के पिता का कोविड में निधन हो चुका है, माताजी का निधन पहले ही हो चुका था। के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अनाथ बच्चों के साथ दिवाली मनाई है, और 2 बच्चे जिन्हें मुख्यमंत्री के साथ कार में बैठने का मौका भी मिला और पौधारोपण भी किया, उनमें से एक दिया इस वक्त हमारे साथ हैं। अच्छा दिया, ये बताइए कि आज आप मुख्यमंत्री जी के साथ गई थी, आज आप कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, मतलब विश्वास नहीं होता कि वो सीएम होते हुए इतने डाउन टू अर्थ हैं। क्या कहा उन्होंने आपसे? उन्होंने ये कहा कि जिंदगी के हर मोड़ पे मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे फ्यूचर में जो गोल्स हैं उसको अचीव करने में मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो करूँगा, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। मतलब ये एज होती ऐसी है कि अभी जो पढ़ लिया वो फ्यूचर बन जाता है उससे, तो उन्होंने यही कहा। और कोई बात की दिक्कत हो तो मुझे बताएं, ये कहा। अच्छा, आपके साथ क्या दुखद घटना हुई थी आपके साथ में? तो मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे कोविड में, तो इसलिए मैं बाल कोविड योजना में। और मामा जी ने आपको भरोसा दिया है कि आपकी पढ़ाई लिखाई में वो साथ रहेंगे? हाँ, उन्होंने बोला कि कोई भी दिक्कत जाए, कहीं स्कूल की फीस ना माफ की है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करी है, तो आगे भी वो हेल्प करेंगे। तो यह है दिया जो इस वक्त हमसे बात कर रही थी। कैमरामैन मोहसिन के साथ सरल श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल।